डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती केवल इसलिए नहीं मनानी चाहिए कि आज 14 अप्रैल है, हाँ भाई सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, मूर्ति के बाबा साहब की प्रतिमा के माल्यार्पण करेंगे, लंगर करेंगे और उसके बाद अपने घर पे चले जाएंगे। मतलब बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब की जयंती पर कुछ ना कुछ हम लोगों को सीख लेके, संदेश लेके हम लोगों को घर पे जाना चाहिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब की तस्वीरें दिखाकर, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को दिखाकर बड़ी बड़ी पार्टियों ने सेंटर में और कुछ राज्यों में सरकारें बना ली, लेकिन बाबा साहब के जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उस संविधान में जो बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिए हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार दिया हो, चाहे वो रिजर्वेशन का अधिकार दिया हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का अधिकार दिया हो, चाहे वो वोट का अधिकार दिया हो, क्या आप संविधान लागू होने के 77 साल बाद उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाए हैं? चाहे वो शैक्षिक तौर पर हो, चाहे राजनीतिक तौर पर हो। हमारे अफसर तो बन गए बहुत सारे लोग, लेकिन अपने अपने मकान, घर, सेक्टरों में बना के बैठ गए और समाज को भूल गए, बाबा साहब को भूल गए। जो आने वाली जनरेशन है, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं, बाबू बन रहे हैं, तो ये सारा का सारा बाबा साहब की देन है। तो कम से कम आज के दिन तो उन लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए और पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए कि बाबा साहब ने जितना उनको दिया है, तो कम से कम बाबा साहब को और अपने समाज को। आखिरी पंक्ति में खड़े हैं, संविधान का फायदा, रिजर्वेशन का फायदा उनको आज तक नहीं मिल पाए। और सबसे दुख की बात यह होती है कि हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जो अधिकार दिए थे वो महिलाओं को दिए थे। और दुख इस बात का होता है कि आज भी हमारे समाज की महिलाएं जयंती मनाने के लिए आई हुई हैं। अधिकतर पढ़ी लिखी भी नजर आ रही हैं, लेकिन आज भी गुलामी की प्रथा से जो है वो शिकार है उस चीज का। देखो आज भी सारी की सारी महिलाओं ने घूंघट कर रखा है। बाबा साहब ने आपको ये कहा था कि घूंघट करना आज भी। भाई अगर तुम अब भी आज की तारीख में भी घूंघट करोगे तो बाबा साहब जो है वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तो इस गुलामी की प्रथा को तो तुरंत प्रभाव से खत्म कर दो। अरे कर दो, सोचो क्यों? आज 14 अप्रैल को आप लोगों ने, आज 14 अप्रैल को तुमको किस चीज का डर है भाई? तुमको, तुम्हारे समाज में बाबा साहब से बड़ा तो कोई आदमी नहीं है ना। तारा ससुरा, तारा पति बाबा साहब से बड़ा तो नहीं है ना। तो तुमको बाबा साहब से डरना चाहिए, ना कि अपने परिवार के सदस्यों से। किसके लिए घूंघट करते हो? मतलब घूंघट से फर्क क्या पड़ जाएगा? वो मतलब अपनी बहू की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की शक्ल देख लेगा तो कौन सा मतलब आसमान जमीन पे गिर जाएगा भाई। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जो महिलाओं ने घूंघट कर रखा है, इसका मतलब वो बाबा साहब को मानने नहीं मानती, और वो तो भाई यहाँ पे लंगर खाने के लिए आई हैं। देख लीजिए, शुक्रिया। जितनी भी महिलाएं हैं सारी खड़ी हो जाओ यहाँ पे। जितनी महिलाएं हैं खड़ी हो जाओ। महिलाएं खड़ी हो जाओ एक बार। और तुम भी आगे आ जाओ भाई, तुम भी आगे आओ और अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। और मैं जो बोलूंगा उसके पीछे बोलना है। मैं जो बोलूंगा उसके पीछे बोलना है। एक तो सारे घूंघट हटा दो अपने। सारे आपके भाई, हमनी ने देख लो, माँ बाप सारे के सारे हैं यहाँ पर। हाथ ऊपर करो सारे अपने, और जो मैं बोलूंगा उसके पीछे बोलना है। हम आज बाबा साहब की 135वीं जयंती पर 135, तेज बोलो भाई, तेज बोलो, वो मुंह में जबान नहीं है तुम्हारे। हम बाबा साहब की 135वीं जयंती पर हम बाबा साहब की 135 ये शपथ लेते हैं कि घूंघट प्रथा जैसी गुलामी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे और आज के बाद कभी घूंघट नहीं करेंगे। ताड़ी बजा दे, ताड़ी बजाओ। और अगर हमारा पति, हमारा बाप, हमारा ससुर इस चीज के लिए दबाव डालेगा, बोलो
आप थाने में कंप्लेंट करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब सबसे ज्यादा जो, बैठ जाओ कोई बात नहीं, बाबा साहब सबसे ज्यादा अधिकार महिलाओं को देके गए थे। और भाई आज भी संविधान लागू नहीं, इसने फिर कर लिया। आज भी अगर हम इसी गुलामी की बेड़ियों में अटके रहे तो फिर जयंती मनाने का तो कोई फायदा नहीं। इस समाज की प्रगति बाबा साहब कह के गए थे, ध्यान से सुनो भाई। बाबा साहब ये कह के गए थे, किसी भी समाज की प्रगति जो है वो कैसे नापोगे? किसी भी समाज की प्रगति जो है वो उस समाज की महिलाओं की उन्नति से नापी जाती है। और हमारे समाज की महिलाएं जो मेरे सामने बैठी हैं, ये 1850 की सन में बैठी हुई है। तो नहीं ना चल जाओ। तो और आज मेरे बहुत सारे प्रोग्राम हैं और मेरे को रोहतक से आके फिर और भी जिलों में जाना है। तो एक बार फिर आप सभी को बाबा साहब की जयंती की लाख लाख बधाइयाँ। सभी जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद रजत कलसन जी। भाई रजत कलसन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद रजत कलसन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एडवोकेट रजत कलसन जी। हम बहुत ही सबसे पहले मैं एडवोकेट मिस्टर रजत कलसन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने कीमती समय से अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके मेरे गांव में अंबेडकर जयंती की 135वीं जयंती मनाने के लिए थोड़ा समय निकाल करके हमारे बीच पहुँचे। इस चीज़ के लिए सबसे पहले मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, इनका मैं धन्यवाद करता हूं जो इतनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हुए और भाई रजत जी का, कलसन जी का भव्य स्वागत किया। ये आज जो हम जयंती मना रहे हैं ये कोई नॉर्मल दिन नहीं है। आप सभी के लिए आप थोड़ा अपने आज़ादी के से पहले, संविधान लिखने से पहले आप अपने आप को आंख करके देखिए, महिलाओं के साथ क्या बीती थी, भाइयों के साथ क्या बीती थी। उस चीज़ से हमें आज़ादी दिलाने के लिए हमारे बाबा साहब का बहुत योगदान था, जो कि हम आज उनके बलबूते, संविधान के बलबूते नौकरी इलाके के अपने शहरों में, जैसे कलसन जी ने बताया, कोठियाँ, बंगले, मकान, परिवार, बच्चों तक सीमित ही रह गए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप नौकरी लगे वहीं तक सीमित रहो। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे कारवा को आगे लेके नहीं जा सकते तो इसको पीछे भी मत जाने देना। तो कोशिश करके मैं भी अपने इस मिशन के नज़दीक पहुंचा, एक दूसरे के प्रति उनके विचार सुने और ये लगाओ मैंने मेरे गांव के प्रति। और आज मैं प्रथम बार रजत कलसन जी से मैं आमने सामने बैठा हूँ, वो सिर्फ ये बाबा साहब की देन है। ना तो कौन किसको मिलने देता, इतना टाइम किसी के पास नहीं था और ना ही निकालते। तुम अभी जैसे बहनों से रिक्वेस्ट की, ये हमारी गुलामी का कारण है। अभी इशार मिशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ फिलहाल भी। अभी जो जैसे बहनों से एक बात करना चाहता हूं मैं। इसार में एक मुहिम चलाई थी, करवा चौथ का व्रत के ऊपर बहनों को सम्मानित किया जाएगा। उसके पीछे यही था, जैसे आज तो हम पति की करवा चौथ के दिन पूजा करते हैं, उससे क्या हो जाएगा, लंबी उम्र हो जाएगी पति की। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी मानसिकता की गुलामी का कारण है, जो कि ऐसा नहीं है कुछ भी।